क्लास 9। जैसा कि मैं आपको हिंदी में आपका जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है उसका मैं आपको पाठ है दुख का अधिकार, इसके मैं आपको लिखे प्रश्नोत्तर लिखा रही थी। उसमें आपके था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 या 60 शब्दों में दीजिए, वो मैं आपको दिखा रही थी। उसका आज मैं आपको तीसरा प्रश्न समझाऊंगी, साथ ही उसकी पिक भी आपको भेजूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो। मेरा दुख का अधिकार जो मैं चैप्टर आपको रोज़ समझाती हूँ, मुझे यकीन है कि सब बच्चों को ये चैप्टर आ गया होगा। तो बच्चों देखिए, दिनांक है आपकी 14/5/2021, कक्षा 9, विषय है आपका संस्कृत, पाठ है दुख का अधिकार। बच्चों, दुख का अधिकार में जो लिखित प्रश्नोत्तर मैंने कराए थे उन प्रश्नों के आगे ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न 3 है आपका, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो इसका उत्तर होगा, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक कराया, नाग देवता की पूजा भी की, घर में जितना अनाज था दान दक्षिणा में दे दिया, परंतु उसका बेटा बच न सका। ये इसका आंसर है प्रश्न 3 का। तो बच्चों इसमें ये कि जब बुढ़िया का जो इकलौता बेटा था भगवाना, जब उसे सांप ने डस लिया था, यानी कि आपको पता है, पहले बता चुकी हूँ कि वो मुंह धेरे प्रातःकाल सुबह सुबह जिस समय थोड़ा अंधेरा हुआ होता है उस समय वह अपने जो उनकी ज़मीन थी 1.5 बीघा वहाँ पर खरबूजे लेने के लिए गया था। तो वहाँ पर बैठे सांप के ऊपर पैर पड़ जाने के कारण जो सांप था उसने उसको डस लिया, जिससे कि उसकी तबीयत खराब हो गई। यानी कि उसका इलाज करने के लिए बुढ़िया औरत ने, जो ओझा होते झाड़ फूंक करते, जो सांप के विष को बाहर निकालते उसे ओझा कहते हैं, उन ओझा लोगों को भी बुलाया उसने। उसके बाद उसने नाग देवता की पूजा भी की। तो क्या आपको सबको पता है कि नाग देवता की पूजा करने से उसको यकीन था कि जो उसका जो विष का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। उसके बाद उसने घर में जितना भी अनाज था वो दान दक्षिणा में दे दिया कि किसी तरह उसका पुत्र जो भगवाना है वो ठीक हो जाए। परंतु इतने सब उपाय करने के बाद भी वह अपने बेटे को बचा न सकी, यानी कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई। ये थे साइंस का आंसर। उसके बाद प्रश्न 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा, जिसके पास दुख प्रकट करने का अधिकार और अवसर दोनों था। परंतु यह बुढ़िया तो इतनी असहाय थी कि वह ठीक से अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकी। ये इसका उत्तर था। मन कहने का अभिप्राय ये है कि लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया कि जब जो लेखक था उसके पड़ोस में एक बहुत ही सम्रान महिला रहती थी। यह सम्रान मैंने धन दौलत से संपन्न। तो उसके भी पिछले साल एक लौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो पुत्र के वियोग में वह 2.5 महीने तक वह बिस्तर से उठ नहीं पाई थी।
और बहुत से डॉक्टरों ने, यानी कि बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसका इलाज भी किया था। यानी कि वह पुत्र के वियोग को सह नहीं पाई थी, जिसके कारण वह 2.5 महीने बिस्तर से उठ नहीं पाई। और शहर के लोगों में उस सम्राट महिला के शोक की चर्चा भी थी। मतलब कहने का अभिप्राय है कि उसके पास दुख प्रकट करने की सहूलियत और समय अवसर दोनों था। दुख तो दोनों का समान था। ये बुढ़िया महिला के भी इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी और उस सम्राट महिला के भी इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी, परंतु ये था जो सम्राट महिला, उसके पास सहूलियत थी, समय था। परंतु इस बुढ़िया के पास ना तो सहूलियत थी और ना ही उसके पास समय था, क्योंकि वो असहाय थी। इसीलिए असहाय थी, इसीलिए वो अपने पुत्र की मृत्यु होने के उसी दिन बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आ गई थी। क्यों? क्योंकि घर में उसके बहू बीमार थी और पोता पोती के भोजन की व्यवस्था करना भी अब उसके लिए असंभव था। उसी के लिए अपने पोते पोती के भोजन की व्यवस्था करने के लिए, उसका जुगाड़ करने के लिए ही वह बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे बेचने के लिए निकल पाए। तो इससे उससे लेखक को दुख का अंदाजा लगाया। वो जो सम्राट महिला थी उसे इतना दुख था कि वो 2.5 महीने बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। ये तो फिर असहाय बुढ़िया थी। दुख तो दोनों का समान था, पर उसके पास सहूलियत थी, समय था, इसके पास ना सहूलियत थी ना समय था। 5वां प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थ है? इसका उत्तर है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि ये अभिव्यक्त करता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है। यदि दुख का अधिकार सभी को है, गरीब महिला और सम्राट महिला दोनों का दुख एक समान था, क्योंकि दोनों के ही इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। परंतु सम्राट महिला के पास सहूलियत थी उस समय, परंतु बुढ़िया महिला के पास ना सहूलियत थी ना समय। वह दुख ना मना सकी, उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था, इसलिए शीर्षक पूर्णतः सार्थक प्रतीत। यानी कविता यहाँ पर क्या है कि दोनों को महिलाओं को दुख समान थे, परंतु अंतर ये था कि उस सम्राट महिला के पास पैसा था, सहूलियत थी और उसे दुख प्रकट करने का समय था, परंतु इस गरीब बुढ़िया के पास ना तो दुख प्रकट करने का समय था ना सहूलियत थी। यानी एक बहुत ही गरीब और असहाय महिला थी। इसीलिए अपने बेटे की मृत्यु होने के तुरंत बाद वह बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे बेचने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि उसके सामने उसके पोते और पोती के भोजन की व्यवस्था करना, यानी उसके लिए जुगाड़ करना असंभव था। उस भोजन का जुगाड़ करने के लिए ही वह बाजार में खरबूजे बेचने के लिए निकला। तो बच्चों, ये थे आपके 3 प्रश्नोत्तर जो मैंने आपको करवाए हैं। ये तीनों प्रश्नोत्तर आपको अपने फेयर कॉपी में करने हैं। जहाँ पर ये आपने लिखे प्रश्नोत्तर किए उसी में आपको ये भी करना है। उसके साथ ही आपको क्लास ग्रुप में भी ये वर्क सेंड करना है, ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूँ, आपको मार्क्स दे सकूँ। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके वर्क जिनका क्लास ग्रुप में नहीं आ रहा है। इसलिए बच्चों, सभी क्लास ग्रुप में सेंड कीजिए वर्क, ताकि जो आपके मई एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपके 30 नंबर ये आपके होमवर्क के भी मिलेंगे। अगर आप पेपर देते हैं, होमवर्क आप नहीं देते हैं क्लास ग्रुप में, तो उसके बाद के मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए सभी को अपना वर्क सेंड कीजिए, ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूँ। कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।